प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कक्षा 12 हिंदी सामान्य और साहित्य के लिए काव्य में आपका पहला पाठ पवनदूती का है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। उन्होंने पवन के माध्यम से श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा है, उसका वर्णन करते हुए राधा जी ने कहा है। तो पद है आपका, जो प्यारे मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ सा कीचकों को। यूं होवेगी सूरत उनको सर्प गोपांगनाओं की, जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठित होती। इसकी प्रारंभ की 2 लाइनें हैं, उन्हें रेखांकित कर लीजिएगा। जो प्यारी मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ सा कीचकों को। इसका आपको रेखांकितन से इसकी व्याख्या करनी है। तो पहले भावार्थ इस पद का। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि तुम मेरी दूत बन के जा रहे हो। तो श्री कृष्ण, जो मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण हैं, वो किसी वन में, बगीचे में अथवा वाटिका में खड़े हों, तो तुम वहां जाकर के सर्वप्रथम जो वहां पर बांस के वृक्षों, कीचक माने बांस, तो बांस के वृक्षों, उनके अंदर जो छेद हैं, उनमें प्रवेश करके उनको इस प्रकार से बजाना जैसे वो मुरली बजाते हैं। श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम उन बांस के छिद्रों में जाकर के उन बांसों को इस प्रकार बजाना कि जैसे मुरली बज रहे हो। इस प्रकार से जब ध्वनि उत्पन्न होगी बांसों के अंदर से, बांस के छिद्रों से, तो उन्हें शायद ब्रज की गोपांगनाओं की, गोपियों की याद आ जाए। श्रुति मीन्स याद आ जाए। जो ब्रज की गोपियां हैं, वो एक लंबे समय से श्री कृष्ण की बेड़ू अर्थात मुरली को नहीं, उसे सुनने के लिए उत्कंठित हैं, व्याकुल हैं, व्यग्र हैं। ऐसा श्री राधा जी ने पवन से कहा जाकर के करने को, अपना संदेश श्री कृष्ण तक भेजा। तो पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न आपका पद हो गया। पहला प्रश्न है, इस पद के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। ये प्रश्न आपको आता है, आप स्वयं कर लेंगे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और पाठ का नाम पवनदूती का। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। रेखांकित अंश है आपका, जो प्यारी मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ सा कीचकों को। तो राधा जी पवन को श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर कहती हैं कि हे पवन, यदि वो किसी वन, बगीचे या वाटिका में खड़े हों, तो वहां पर जो बांस के वृक्ष हों, उनके अंदर जो छेद है, उनके अंदर तुम चली जाना और उनको इस प्रकार से बजाना जैसे कि बेड़ू अर्थात मुरली बज रही हो, जिससे मुरली ध्वनि उसमें उत्पन्न करना, जिससे उन्हें हमारी ब्रज की गोपिकाओं की याद आ जाए। अगला प्रश्न है, कीचकों के छिद्रों में जाकर पवन से क्या करने को राधा जी कह रही हैं। तो राधा जी पवन से कीचकों, बांस के वृक्षों में जाकर के, बांस के वृक्षों में जो छेद हैं उनमें जाकर के उन्हें बजा करके मुरली जैसी ध्वनि उत्पन्न करने को कह रही हैं, जिससे कि उन्हें ब्रज की गोपियों की याद आ जाए। अगला प्रश्न है, कीचकों के पेड़ों के छिद्रों में जाकर, ये प्रश्न, क्या सुनने के लिए कौन उत्कंठित है? क्या सुनने के लिए कौन उत्कंठित है? तो प्रश्न का उत्तर होगा, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए ब्रज की गोपियां लंबे समय से व्याकुल हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है, इस पद में प्रयुक्त रस एवं अलंकार बताइए।
तो इस पद में जो आपका रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, विरह वर्णन किया गया है। तो यह विरह श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। आपके अलंकार, उपमा और मानवीयकरण अलंकार। आपका आज के लिए इतना। कल आपको इससे संबंधित एक पद और करेंगे, उसके उपरांत आपको एक पद देंगे जिसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं ही करने होंगे। जय हिंद, जय